आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में जो फॉर्मूले काम आएंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये है रेक्टेंगल जिसमें इस लाइन को लेंथ और इस लाइन को ब्रेथ कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है और इस आउटलाइन की जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर कहलाता है और उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और एरिया जो ये अंदर स्पेस होती है ये एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ये है स्क्वायर जिसकी एक साइड को हम ए से शो करते हैं और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर है वो होता है 4A और इसका जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर। ये है इसमें सर्किल जिसमें ये रेडियस है। ये आउटलाइन की जो लेंथ होती है ये सरकमफेरेंस कहलाती है। पेरीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr और ये अंदर जो स्पेस है वो एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ सर्किल होता है πr स्क्वायर। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये बेस है AB और D से इस पर जो डाला गया परपेंडिकुलर है वो इसकी हाइट है और इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एक्सरसाइज 11.1 में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें दो डायग्राम आपके पास बने हुए हैं जिसमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको 60 मीटर गिवन है और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको 80 मीटर दे रखी है लेकिन ब्रेथ गिवन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक आ गया है कि पेरीमीटर दोनों का सेम है। तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी साइड ए से हमें पेरीमीटर पता लग जाएगा। तो 4 इंटू ए, 4 इंटू 60 240 मीटर। लेंथ आपको दे रखी है रेक्टेंगल में 80 और बी आपको निकालना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का जो पेरीमीटर 240 निकला है वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240 है। दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी 240। L की वैल्यू हमारे पास 80 गिवन है। L की जगह 80 पुट कर दिया। बी ये रहा। 240 में 2 का डिवाइड करेंगे 120। 80 यहाँ से उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 120 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 मीटर आ जाएगा। अब आपको स्क्वायर की साइड पता है तो ए स्क्वायर फार्मूला है तो 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता लग चुकी है। लेंथ 80 मीटर और ब्रेथ 40 निकली है। तो 80 इंटू 40 करने पे 3200 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर का जो एरिया है वो ज़्यादा है जबकि पेरीमीटर दोनों का सेम है लेकिन स्क्वायर फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक प्लॉट है जिस स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड्स 25 मीटर है। तो 25 मीटर है तो प्लॉट का जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर। 25 इंटू 25 625 मीटर स्क्वायर। बीच में एक हाउस बना हुआ है जो वाइट कलर में है इसमें और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखे 20 और 15। तो लेंथ 20 ब्रेथ 15 तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। और जो डार्क कलर किया हुआ है वो गार्डन है। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए क्या करेंगे तो पूरे प्लॉट के एरिया में से अगर हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गार्डन का एरिया निकल जाएगा। तो 625 में से 300 को माइनस कर रहे हैं तो 325 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ गार्डन आ गया। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ये दे रखिए ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो 325 मीटर स्क्वायर है तो 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹17,875 खर्च होंगे। तो इस तरह से आज थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करें, सेकंड क्वेश्चन तक।